द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया चैनल्स के एंकर्स हों या रिपोर्टर्स हों, ये लोग एजेंडा चलाते हैं। जो स्टूडियो में बैठकर एजेंडा चला रहे हैं उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जो लोग एजेंडा चलाते हैं या फिर मीडिया ट्रायल करते हैं और फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए कभी कभी उनकी यह हरकत मुसीबत बन जाती है। गोदी मीडिया चैनल्स में से एक रिपब्लिक भारत के एक रिपोर्टर को बंगाल में पीटा गया है। उन्हें रात के अंधेरे में किसी ने लपड़िया दिया है। यहाँ किसी ने तो नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह आरोप लग रहा है कि टीएमसी के एक नेता ने, जो वहां के स्थानीय पार्षद भी हैं, उन्होंने ही आर भारत के एक रिपोर्टर की पिटाई कर दी है। अपने स्क्रीन पर आप यह विजुअल देखिए। इस विजुअल में साफ तौर पर दिखेगा कि रिपब्लिक भारत का छाता भी है, माइक भी है और वो रिपोर्टर भी है, और ऐसे में उसकी पिटाई हो जाती है, झटका पड़ता है और उनको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता है। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है और खुद रिपब्लिक भारत ने भी खबर प्रकाशित करके यह बताने की कोशिश की है कि मीडिया की आजादी पर हमला हो रहा है, पत्रकार पर हमला हुआ है, और उनका साथ देने के लिए बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी सामने आए हैं। इस वीडियो में दावा यह किया जा रहा है कि टीएमसी के नेता या फिर वहां पर राज्य सरकार में वो मंत्री रथिन घोष, उनके घर ईडी का छापा पड़ा, जिसे उन्होंने राजनीतिक साजिश करार दिया, और उसकी कवरेज करने के लिए ये पत्रकार महोदय वहां गए थे और उनकी पिटाई शुरू हो गई, जिसके बाद से यह मामला तूल पकड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोदी एंकर जो होते हैं वो तो स्टूडियो में सेफ हो जाते हैं, लेकिन जो रिपोर्टर्स होते हैं वो अगर ऑन द स्पॉट मीडिया ट्रायल करने लगते हैं या फिर अजीब तरीके की रिपोर्टिंग करने लगते हैं जिससे सिर्फ एजेंडे की बू आती है, वैसे पत्रकार पर जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। हालांकि द लाइव टीवी और मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि किसी भी पत्रकार की पिटाई हो, लेकिन जन आक्रोश के आगे हर कोई बेबस हो जाता है। यहां पर आरोप लगा है कि टीएमसी का वह नेता है जिसने उस पत्रकार की पिटाई की है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए हम लोग वी द पीपुल नाम के एक ट्विटर यूजर ने तंज भी कसा है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, यहां बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक लाइव शो के दौरान टीएमसी पार्षद ने रिपब्लिक भारत के पत्रकार की पिटाई कर दी। ऐसा लगता है कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल पश्चिम बंगाल में न्यूज क्लिक पत्रकारों के लिए लागू होती है। ये महाशय ने निशाना साधा है कि इस बीच में न्यूज क्लिक के रिपोर्टर पर कार्रवाई हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, उनके मोबाइल लैपटॉप को जब्त किया गया। उसकी तुलना वो रिपब्लिक भारत के उस रिपोर्टर से कर रहे हैं जो रथिन घोष के घर पर ईडी छापे की कवरेज करने गए थे, और वहां पर क्या हुआ था या तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अंधेरे में उनकी पिटाई हो गई, यह वीडियो सामने आ गया, इस वजह से यह खबर है। अमूमन यह माना जाता है कि जो गोदी मीडिया के एंकर्स रिपोर्टर्स होते हैं उन्हें एजेंडा चलाना कभी कभी काफी भारी पड़ जाता है। वो भक्ति वाली पत्रकारिता करते हैं, वो जन समर्थन की पत्रकारिता नहीं करेंगे, जन सरोकार की बातें नहीं करेंगे, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ऐसे रिपोर्टर पत्रकार जब फील्ड में जाते हैं तो कभी कभी जनता के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैटर यह बताया जा रहा है कि पीटने वाला टीएमसी का नेता है, स्थानीय पार्षद है। अब इस वजह से ये निशाना साध रहे हैं कि न्यूज क्लिक के पत्रकार होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन न्यूज क्लिक के पत्रकार अक्सर जब न्यूज विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो उन पहलुओं को रखते हैं जिनका संबंध सरकार की गलत नीतियों से जुड़ा हुआ है या फिर उनका संबंध जन सरोकार से है। अब इस तरीके की जो रिपोर्टिंग हो रही है, इसमें गलती किसकी थी या तो जांच का विषय होगा, लेकिन इस संबंध में अमित मालवीय ने भी खबरें बना दी, ट्वीट कर दिया, और रिपब्लिक भारत पर खबर भी है। तो चलिए वो हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, एग्जैक्ट कौन है, रिपोर्टर का नाम क्या है, ये सब इसमें जानकारी दी गई है। यहां आर भारत ने लिखा है, बंगाल में रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर पर हमला। अमित मालवीय बोले, सच दिखाएंगे तो हमला करेंगे क्या। अब अमित मालवीय मौके की तलाश कर रहे थे कि ऐसी खबरें मिले तो हम गोदी मीडिया के बचाव में उतरे, और यह तो तय है
कि भाजपा के लिए बैटिंग गोदी मीडिया करने लगती है और फिर जब गोदी मीडिया मुसीबत में हो तो भाजपा बैटिंग करने लगती है। इस पूरे परिस्थिति को देखते हुए जरा इस खबर को भी देखना जरूरी है कि हो क्या रहा है। देखिए अपने स्क्रीन पर आर भारत ने लिखा है, ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रतिन घोष के घर ईडी की रेड के दौरान रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला हुआ। इस हमला करने वाले का नाम सुकुमार मंडल है, जिसे कथित टीएमसी समर्थक बताया जा रहा है। मंडल ने रिपब्लिक बांग्ला के कैमरे को तोड़ने की कोशिश की। रिपब्लिक के रिपोर्टर के छापेमारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे थे। जो रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर हैं वो जो ईडी का छापा पड़ा रतिन घोष के घर पर, उस दौरान कवरेज करने पहुंच गए। इसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं और वहीं पर इनके साथ ऐसी घटना घटी है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। अमित मालवीय का बयान है कि रिपोर्टर पर हमले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मीडिया कर्मी को निशाना बनाया गया है उसकी निंदा करता हूं। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर टीएमसी के गुंडों ने हमला बोला है। यह एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर आप हमारे सच को बाहर लाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से हमले किए जाएंगे। कैसा सच? वो किस सच को दिखाने गए थे? ईडी का छापा पड़ा था, ये तो सबको पता है। ये खबरें कैसे आती हैं, हर मीडिया चैनल तक पहुंच जाती हैं। निश्चित तौर पर रिपोर्टर भूमिका निभाते हैं, सूचना देते हैं, लेकिन जब उस छापे के दौरान अपने मन से कोई मीडिया ट्रायल शुरू कर देता है तो उस वक्त कोई ना कोई भड़क ही उठता है। खैर ये भड़कना, ये मारना पीटना ये सॉल्यूशन नहीं है, इसका कतई समर्थन होना भी नहीं चाहिए। अब आर भारत के इस रिपोर्टर की पिटाई हो गई है तो यह मामला बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा बन गया है। यहां देखिए आगे जानकारी क्या दी गई है कि मालवीय ने जो कुछ कहा है कि मालवीय ने कहा कि रिपोर्टर रतिन घोष के घर पर हुई ईडी छापेमारी को कवर कर रहे थे। क्या यह अपराध था? मीडिया पर हमला करने के लिए ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, यह बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि वहां पर एक स्थानीय नेता ने एक पत्रकार की पिटाई की है। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी का यह मामला नया नहीं है। कभी दिल्ली में, कभी यूपी में, कभी बिहार में, हर जगह इनको इनकी हरकत की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बार बार बदनाम भी हुआ है और फजीहत भी हुई है। तो इस तरीके से ऐसे रिपोर्टर्स को भी समझने की जरूरत है। मार पिटाई के मामले पर पुलिस कार्रवाई करे, कोई शक नहीं, लेकिन रिपोर्टर्स अपनी गरिमा बनाए रखें ताकि उनके पास कोई आए तो उनसे ढंग से बात करे, ना कि बहस बढ़ जाए और मार पिटाई पर बात आ जाए। पत्रकारिता तो कतई ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि इस वक्त कैसे ईडी देश भर में कार्रवाई कर रही है। एक पत्रकारों का तबका है जो ईडी की गलत नीतियों पर, ईडी के मनमानेपन पर सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के रवैये पर सवाल खड़े किए। मनीष सिसोदिया केस में ईडी को जितनी फटकार लगी है, ईडी चीफ राहुल नवीन को बहुत टेंशन हो गई होगी कि आखिरकार यह केस कैसा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो है लेकिन सबूत नहीं है और मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में बंद है। इसी तरीके से हर नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बिजनेसमैन को परेशान किया जा रहा है। अभी बंसल बंधु को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया क्योंकि ईडी ने बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह सब मनमानेपन की हद है। अब रतिन घोष के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने भी कहा कि यह राजनीतिक साजिश है। अब देखिए कि क्या होगा। अब किस मामले में ईडी का छापा पड़ा आपको पता है? वो मामला है नगर पालिका में भर्ती घोटाला। अब ईडी प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए की शक्तियां पाकर कुछ भी कर रहा है। अब ऐसे में यह कवरेज चल रहा था और वहां पर जो नाराजगी व्यक्त हुई, रिएक्शन हुआ, उनकी पिटाई हो गई। लेकिन इस पिटाई करने वाले को पकड़िए, सजा दीजिए, लेकिन रिपोर्टर अपने गिरेबान में झांक कर भी खुद को सुधारने की कोशिश जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।